गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे जो कल का जो टॉपिक था शक शासक, उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कल मथुरा के शक क्षत्रप जो थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम पश्चिमी भारत के शहरात वंश जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी भारत में दो शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। पहला महाराष्ट्र का शहरात वंश और दूसरा कार्दमक या चष्टन वंश अथवा सौराष्ट्र और मालवा के शक क्षत्रप। इन्होंने कुछ समय के लिए महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश सातवाहनों से छीन लिया था। इनका विवरण जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के शहरात वंश की। शहरात वंश जो है इसने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश जो है उस पर शासन किया। शहरात वंश का पहला राजा भूमक था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के क्षेत्र से मिलते हैं। सिक्कों पर ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों में लेख लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि के प्रयोग से ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजपूताना तथा सिंध के कुछ भागों पर भी उसका अधिकार था। भूमक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। नहपान जो था वो इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र से मिले हैं। ये चांदी और तांबे के हैं। ये जो सिक्के मिले हैं ये निश्चित मानक के हैं। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए हैं। नहपान का जो अमात्य था आर्यमन, उसका एक अभिलेख जुन्नार से मिलता है। उसके दामाद ऋषभदत्त जो है इसे उशावदत्त भी कहा जाता था। उसके गुहालेख नासिक और कार्ले से मिले हैं। ऋषभदत्त नहपान के समय में इसके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन यानी कि नासिक तथा मामल यानी कि पूना का वायसराय था। नासिक के एक गुहालेख से ज्ञात होता है कि जब राजस्थान के उत्तमभद्र जाति के लोग मालव जो थे उनसे घिर गए तो उनकी रक्षा के लिए ऋषभदत्त वहाँ गया था। उसने मालवों को बुरी तरह परास्त किया और इसके बाद पुष्कर तीर्थ में दान दिया। इससे ऐसा लगता है कि राजपूताना के पुष्कर तीर्थ यानी कि अजमेर क्षेत्र पर भी नहपान का प्रभाव था। नासिक तथा पूना जिलों को उसने सातवाहनों से जीता था। इस प्रकार उसका राज्य उत्तर में अजमेर से लेकर दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र तक विस्तृत था। पेरिप्लस के अनुसार उसकी राजधानी मिन नगर थी। मिन नगर जो है वो भड़ोच तथा उज्जैन के बीच स्थित था। नहपान ने लगभग 119 ईस्वी से लेकर और 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वे गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा पुनरांकित किए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान के जोगलथम्बी स्थित कोषागार जो था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। नहपान के उत्तराधिकार के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। यही लगता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमी भारत से शहरातों की जो शक्ति थी उसका अंत हो गया। अब हम बात करेंगे कार्दमक या चष्टन वंश की। शहरातों के पश्चात सौराष्ट्र तथा मालवा में शकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया। यह नया वंश कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध है।
पश्चिमी भारत में इस नवीन वंश की सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक चष्टन था। वह यशोमतिक का पुत्र था। चष्टन जो था ये संभवतः कुषाणों की अधीनता में पहले सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। नहपान की मृत्यु के बाद उसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया। बाद में उसने अपने को स्वतंत्र कर लिया तथा महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। वृद्धावस्था में चष्टन ने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया। चष्टन के जो जीवन काल में ही जयदामन जो था उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वतंत्र शासक नहीं हो पाया। जयदामन के पश्चात चष्टन ने अपने पौत्र यानी कि जयदामन के पुत्र को, रुद्रदामन नाम था जिसका, कि रुद्रदामन प्रथम को क्षत्रप नियुक्त किया। जो अंधो अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि 130 ईस्वी में चष्टन अपने पुत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन कर रहा था। चष्टन का पुत्र जयदामन कभी महाक्षत्रप नहीं बन सका। मुद्राओं पर उसकी उपाधि केवल क्षत्रप की है। अंधों के अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि चष्टन तथा रुद्रदामन सह शासक थे। अतः जयदामन को स्वतंत्र रूप से शासन करने का अवकाश ही नहीं मिला। अब हम बात करते हैं महाक्षत्रप रुद्रदामन की। चष्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का राजा हुआ। वह अभी तक भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ से शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है यह प्रशस्ति के रूप में है और इसमें उसकी विजयों, उसके व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना था तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं ग्रहण की थी। इससे ये भी पता चलता है कि उसके पूर्व शकों की शक्ति जो थी वो निर्बल पड़ गई थी, जिसे अपने बाहुबल से रुद्रदामन ने फिर से प्रतिष्ठित किया। वह एक महान विजेता भी था। जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें हमें उसके द्वारा जो अलग अलग स्थानों पर जो विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि आकरवंती, इससे तात्पर्य पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा से है। आकर की राजधानी विदिशा और अवंती की राजधानी उज्जैनी में थी। अनूप नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती में ये प्रदेश जो है स्थित था। इस स्थान की जो पहचान है अर्थात अनूप की पहचान मध्य प्रदेश जो है उसके निमाड़ जिले में स्थित माहेश्वर से की जाती है। अपरांत से तात्पर्य उत्तरी कोंकण से है और अपरांत की राजधानी शूरपाट में थी। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महाभारत में इसे परशुराम की भूमि भी बताया गया है। आनर तथा सुराष्ट्र, इससे तात्पर्य उत्तरी तथा दक्षिणी काठियावाड़ से है। पहले की राजधानी द्वारका तथा दूसरे की जो राजधानी
है वो गिरिनगर में थी। ये प्रदेश जो है वो आजकल गुजरात प्रांत में है। कुकुर यह आनर्त का पड़ोसी राज्य था और डीपी सरकार के अनुसार यह उत्तरी काठियावाड़ में स्थित था। स्वरभ गुजरात की साबरमती नदी के तट पर यह प्रदेश स्थित था। मरु इस स्थान की पहचान राजस्थान स्थित मारवाड़ से की जाती है। सिंध तथा सोवीर निचली सिंधु नदी घाटी के क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्व की ओर ये प्रदेश स्थित थे। कनिष्क के सुई विहार लेक से निचली सिंधु घाटी पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ऐसा लगता है कि रुद्रदामन ने कनिष्क के उत्तराधिकारियों को हराकर इस भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। निषाद महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मत्स्य के बाद मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यह उत्तरी राजस्थान में स्थित था। यही विंशन क्षेत्र तीर्थ जो है वो कहलाता है। इस प्रकार ये जो अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देता है और इन जानकारियों के बारे में हम इससे आगे की चर्चा हमारी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।